Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswat International Academy वापी. So dear student, जैसा कि स्टैंडर्ड 11th में हमारा चैप्टर 8 चल रहा है और आज हम पार्ट 4 में वापस से बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पर डिस्कशन करने वाले हैं. अभी तक हमने पार्ट 2 पार्ट 3 को देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के बाद हमने बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट किया था, जहाँ दो मेथड के अकॉर्डिंग जा रहे हैं हम, ऑक्सीडेशन नंबर और हाफ रिएक्शन. ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हमारा कंप्लीट हो गया. अब बात करेंगे हाफ रिएक्शन मेथड की. हाफ रिएक्शन मेथड में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, राइट. तो हमारा पॉइंट होगा बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन by half reaction method of ion electron exchange method. सो इस मेथड में करते क्या है हम, फर्स्ट ऑफ ऑल एक रेडॉक्स रिएक्शन लेते हैं. लाइक एज एग्जांपल हमने राइट कर दिया Cr2O7 2 माइनस प्लस Fe2 प्लस गेट ऑक्सीडाइज इनटू Cr3 प्लस Fe3 प्लस. मीडियम हमने मेंशन कर दिया एसिडिक. सो इस रिएक्शन को एसिडिक मीडियम से बैलेंस करना है स्टूडेंट, हाफ रिएक्शन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ईच आइटम के ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करके डिटेक्ट करके हम डिटेक्ट करेंगे कि रिएक्शन इज व्हाट काइंड. लाइक रेडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन. क्रोमियम हियर ऑक्सीडेशन नंबर +6, ऑक्सीजन -2, Fe2 प्लस, क्रोमियम +3 एंड Fe +3. सो यहाँ से क्लियर हो गया कि क्रोमियम का Cr3 प्लस में जो है वो रिडक्शन हो रहा है और Fe का हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीडेशन. आफ्टर दिस इस रिएक्शन को हम टू हाफ रिएक्शन में डिवाइड करेंगे. टू हाफ रिएक्शन में डिवाइड करेंगे और राइट करेंगे यहाँ पर 1 इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन और दूसरा पार्ट होगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन की बात करें यहाँ पर तो क्रोमियम है, तो Cr2O7 2 माइनस गेट कन्वर्टेड इन Cr3 प्लस एंड Fe2 प्लस गेट कन्वर्टेड इन Fe3 प्लस. आफ्टर दिस Cr2O7 Cr3 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है. तो स्टेप वाइज जाएंगे. पहला होगा डिवीज़न हमने कर दिया, देन आफ्टर हमने डिवाइड कर दिया. बैलेंसिंग ऑफ एटम, राइट. तो बैलेंसिंग ऑफ एटम में जाएंगे तो Cr2O7 2 माइनस, तो ये 2 Cr3 प्लस हो जाएगा. यार Fe ऑलरेडी बैलेंस है 2 प्लस एंड गिव्स Fe3 प्लस. अब Cr2O7 हो गया 2 Cr. तो देन अब बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू मीडियम. Cr2O7 2 माइनस 2 Cr3 प्लस एसिडिक मीडियम में है स्टूडेंट, तो 7 है तो 7H2 प्लस 14H प्लस. हियर Fe2 प्लस गिव कन्वर्टेड इन Fe3 प्लस. यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन है नहीं तो सेम एटम कंसिडर करेंगे. एंड देन अगला स्टेप आएगा हमारा बैलेंसिंग ऑफ चार्ज बैलेंसिंग की बात करें तो Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस and again twice Cr3 प्लस 7H2. यहाँ पर
2 माइनस है, 14 प्लस है तो 12 प्लस है, 2 इंटू 3 6 प्लस है, इधर 12 प्लस और इधर 6 प्लस, चार्ज इधर 6 प्लस ज़्यादा है तो हम इधर 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे। मीन्स चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन की हेल्प लेते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रॉन जिधर प्लस ज़्यादा मैक्सिमम हो उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं जो प्लस चार्ज को रिड्यूस कर देता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो तो उसके अपोजिट में प्लस में सेम डायरेक्शन। इधर आएंगे तो पॉइंट होगा हमारा Fe2 प्लस से कन्वर्ट हो रहा है Fe3 प्लस में। चार्ज इधर 2 प्लस इधर 3 प्लस है तो इधर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया। अब नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे हम और बात करेंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ added इलेक्ट्रॉन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडेड इलेक्ट्रॉन, सो यहाँ पर पॉइंट्स की बात करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडेड इलेक्ट्रॉन, इसके लिए जाएंगे तो अब इसका 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें इंटू करेंगे और इसमें 1 का करेंगे। तो यहाँ पर ऐड करेंगे और देन दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड कर देंगे। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो Cr2O72 माइनस प्लस 14H प्लस 6Fe2 प्लस and now gives twice Cr3 plus 7H2O plus here 6Fe3 plus, that's all. सो हाफ रिएक्शन मेथड से रिएक्शन को बैलेंस करने के जो तरीके हैं स्टूडेंट, यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले दोनों हाफ रिएक्शन लेते हैं। पहले रिएक्शन को हम ईच एटम का ऑक्सीजन नंबर डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करने के बाद हमें यहाँ से एक रिडॉक्स रिएक्शन मिलेगा जिसमें एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन होगा। फिर रिएक्शन को हम हाफ रिएक्शन में डिवाइड कर देंगे। डिवीज़न के बाद हम देखेंगे कि यहाँ रिडक्शन हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन है, दूसरा एटम बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू मीडियम, फिर चार्ज बैलेंस। चार्ज के बैलेंस के लिए हम इलेक्ट्रॉन की हेल्प लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन हम हेल्प ले रहे हैं बैलेंस करने के लिए, तो रिडक्शन का ऑक्सीडेशन में और ऑक्सीडेशन के इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन में मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देंगे। दैट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। सो पॉइंट्स यहाँ पर हो गया ये बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय हाफ रिएक्शन मेथड, ए फर्स्ट वन। अब सेकेंड इसी पॉइंट को जाएंगे और सेकेंड पॉइंट में हमारा दूसरा रिएक्शन उठाते हैं। सो नेक्स्ट बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन देखेंगे। तो हमने यहाँ पर एक रिएक्शन को बैलेंस किया बाय हाफ रिएक्शन एसिडिक मीडियम में। अब एक रिएक्शन को मैं वापस राइट कर रहा हूँ जिसको हम बेसिक मीडियम में बैलेंस करने जा रहा हूँ और बाय हाफ रिएक्शन ही बैलेंस कर रहा हूँ मैं। सो यहाँ पर पॉइंट्स है हमारा कि एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पर है और जो बेसिक मीडियम में हमें बैलेंस करना है। तो परमैंगनेट आयन गेट ऑक्सीडाइज आयोडाइड into iodate and self reduce into MnO2 IO3 minus in basic medium। तो परमैंगनेट आयन आयोडाइड आयन को आयोडेट में कन्वर्ट करता है और खुद रिड्यूस हो रहा है किसमें, मैंगनीज डाइऑक्साइड में। अब इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना बाय हाफ रिएक्शन। तो पहले हम सबका ऑक्सीजन नंबर डिटेक्ट करेंगे। Mn +7 है, ऑक्सीजन -2 है, I -1 है, Mn +4 है, ऑक्सीजन -2 है, I +5 है, ऑक्सीजन -2 है। अगर हम इस एटम के ऑक्सीजन नंबर को देखें स्टूडेंट तो हमें क्लियर होगा कि जो कंपाउंड है जो रिड्यूस ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो Mn यहाँ जा रहा है किसमें, +7 से +4 में, और I जा रहा है इसमें कहाँ पर 1 से +5 में। तो ये रिएक्शन हो गया ऑक्सीडेशन और ये हो गया आपका रिडक्शन। अब इस रिएक्शन को दो हाफ रिएक्शन में हम डिवाइड कर देंगे।
डिवाइड कर दें तो पॉइंट्स क्या हो गया यहाँ पर, एक हो गया रिडक्शन हाफ रिएक्शन और दूसरा हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन की बात करें तो रिडक्शन किसका हो रहा है, MnO4 माइनस गेट कन्वर्टेड इन MnO2 एंड ऑक्सीडेशन हो रहा है I माइनस गेट कन्वर्टेड इन IO3 माइनस। अब अगले फेज में आएंगे और हमारा हो गया अपॉन बैलेंसिंग ऑफ एटम। बैलेंसिंग ऑफ एटम, तो बैलेंसिंग ऑफ एटम की बात करें आपको तो हो गया ये MnO4 माइनस इंटू MnO2 और यहाँ हो गया I माइनस टू I3O माइनस। MnO4 हो गया तो ऑलरेडी बैलेंस है, तो अगला स्टेप होगा हमारा बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू मीडियम। MnO4 माइनस गिव्स MnO2, 4 है 2, बेसिक मीडियम का रूल, जिस डायरेक्शन में जितने ऑक्सीजन ज़्यादा होंगे उतने ही वाटर। तो इधर हम राइट करेंगे 2H2O और इधर राइट करेंगे 4OH माइनस। इन दिस डायरेक्शन I माइनस गेट कन्वर्टेड इन IO3 माइनस, सो थ्राइस H2O और इधर हो गया क्या 6OH। अगला स्टेप आएगा हमारा, राइट करेंगे बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। तो MnO4 माइनस प्लस ट्वाइस H2O एंड गिव्स MnO2 प्लस 4OH माइनस। चार्ज की बात करें, इधर 4 माइनस इधर 1 माइनस है तो इधर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। इधर आएंगे तो I माइनस प्लस 6OH माइनस गिव्स IO3 माइनस प्लस थ्राइस H2O। अब इधर 1 माइनस और 6, 7 माइनस इधर 1 माइनस इधर 6 ज़्यादा है तो इधर क्या करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। एडेड इलेक्ट्रॉन का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यह 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 और 8 जा 6। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडेड इलेक्ट्रॉन। तो ऑलरेडी इसमें देखेंगे यहाँ पर 1 है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा एंड इधर राइट 2 है तो वो इधर किया, इधर 1 का इसमें क्या किया मल्टीप्लिकेशन। फाइनली ऐड कर देंगे इक्वेशन, मल्टीप्लिकेशन कर दें तो यहाँ पर ट्वाइस MnO4 माइनस प्लस ट्वाइस H2O प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन क्योंकि 1 ही बचा है यहाँ पर गिव्स ट्वाइस MnO2 प्लस 8OH माइनस और इसमें 1 का मल्टीप्लिकेशन मतलब यही रहेगा ना 6OH गिव्स IO3 माइनस प्लस थ्राइस H2O। अब हम बात करेंगे यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन दोनों में कॉमन हो गए राइट, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन ही होगा तो ये कैंसिल हो गया। इधर राइट में 2H2O है और इधर 3H2O है तो राइट कर लेते, कंबाइन करते इक्वेशन को, ट्वाइस MnO4 माइनस प्लस ट्वाइस H2O प्लस I माइनस प्लस 6OH माइनस एंड now gives 2 MnO2 प्लस 8OH माइनस प्लस IO3 माइनस प्लस थ्राइस H2O।
अब 8OH 2OH remains, 2H2O 1H2O remains. So finally equation होगा twice MnO4 minus plus I minus now twice 4 2H2O, so that side is 4OH 4 2 6 4 2 6 4 hydrogen, that's right. 2 का मल्टीप्लाई किया 8OH and that side is what IO3 8OH and this one 6OH, sorry 6OH है. So now here twice OH remains and gives twice MnO2 plus IO3 minus plus H2O. तो 4 3 7 8 4 2 8 and IO3 minus IO3 thrice H2O 6OH, right, one multiplication, everything is right here. Now 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 हो गया. now here 2H2O है तो that is 4H2O होगा. so here 4H2O here and this side is 3H2O, that is cancel 3H2O, 1H2O remains 1H2O this side. now this one is something is going wrong. Once again student, now here oxygen 4 to 8 oxygen, here is 4 oxygen, 4 to 8 hydrogen, 8 4 12 oxygen plus 8 hydrogen. now in this side, so that side is 2 4 to 8, that side is 4, so 2H2O is taken. now 2 is more than this and 2 into 2 4, so right 2 multiply किया 4 2 MnO4, everything is right. and then here 4 to 8 8 4 12, here 2 to 4 8 4 12 8 hydrogen 4 to 8, right. and I 6OH minus 3 to 6 हो गया and 3 3 6, everything is right. so this reaction write करूँ मैं यहाँ पर twice MnO4 minus plus 4H2O plus I minus plus 6OH minus and now gives twice MnO2 plus 8OH minus plus IO3 minus plus thrice H2O. so then 6OH cancel, here 2OH remains, thrice H2O cancel, is H2O remains. so finally twice MnO4 minus plus H2O plus I minus and now gives twice MnO2 plus twice OH plus IO3 minus. 2 hydrogen iodine, 2 into 2 4 4 2 6 6 3 9 4 to 8 1 9, that's it, right. so this is the balanced chemical equation. charge is also balanced, right. 2 minus 1 3 minus 1 minus and 2 minus 3, that's it. so student, ये सेकेंड हमने बैलेंसिंग किया बाई हाफ रिएक्शन इन पार्ट 4 में. अब एक और बैलेंसिंग कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कंसीडर किया जाता है बैलेंसिंग यहाँ रेडॉक्स रिएक्शन में. सो उस रिएक्शन को उठाते हैं जहाँ पर एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन के थ्रू होता है बैलेंसिंग. तो स्टार्ट करते हैं. P4 plus OH minus and now gives PH3 plus
H2PO2 माइनस। ये रिएक्शन को बैलेंस करना हमें स्टूडेंट, तो P4 0 है, O -2, हाइड्रोजन +1, P here -3 एंड P is +1, 2 2 4 -2 -1। इससे क्लियर हो गया कि दिस एटम ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, बोथ इसी का हो रहा है, 0 से 0 यहाँ पर हो गया, -3 हो गया और +1, सो एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, वही रिड्यूस हो रहा है। तो ऐसे केस में हमें यहाँ पर पॉइंट्स क्या होगा, तो स्टार्ट करते हैं। अब इस रिएक्शन को हम डिवाइड करेंगे टू हाफ रिएक्शन में। टू हाफ रिएक्शन में डिवाइड करने जाए तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है ये स्टूडेंट। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का रूल है कि जब एक ही एटम ऑक्सीडाइज और वही रिड्यूस हो तो रिडॉक्स रिएक्शन में नाउ सच मॉलिक्यूल एटम नाउ रिटर्निंग ट्वाइस, तो हम इसको ट्वाइस ले लेंगे। ट्वाइस लेने का मतलब एक तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखेंगे और दूसरा होगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में जाएंगे तो P4 नाउ गिव्स H2PO2 माइनस और यहाँ होगा P4 एंड गिव्स PH3। अब हमारा पॉइंट से यहाँ पर अब एक एक पॉइंट जाएंगे। पहला पार्ट होगा बैलेंसिंग ऑफ एटम, P4 and gives 4H2PO2 -1, क्योंकि P1 है यहाँ P4 है, सेम केस यहाँ P4 and gives 4PH3। अब अगला टॉपिक आएगा हमारा बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। OH हमें पहले ही क्लियर कर रहा है कि ये रिएक्शन को हमें किस मीडियम में बैलेंस करना है, बेसिक मीडियम में। अब रिएक्शन को बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है तो P4 and now gives 4H2PO2 -1, 4 to 8, 4 to 8, 8 है, तो that is written 8OH minus। Here P4 4PH3। अब इसको बैलेंस करना है हमें, तो केयर करना पड़ेगा कि 4PH3 है, हाइड्रोजन ऑलरेडी यहाँ पर कितना है 12 है, तो वाटर इसके अपोजिट में लाएंगे और हमने राइट कर दिया 12H2O। हाइड्रोजन कितना था 12, तो 12H2O। नाउ इज हाइड्रोजन इन लेफ्ट हैंड साइड इज बिकम 24। अब ये 24 हो गया तो इधर हम राइट कर देंगे सीधा 12OH माइनस 4 इंटू 3 12, 12 हाइड्रोजन ये 24, 12 ऑक्सीजन 12 ऑक्सीजन। अब हम इसका बैलेंस करेंगे चार्ज, तो राइट करेंगे बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। बैलेंसिंग ऑफ चार्ज की बात करें यहाँ पर तो क्या होगा, P4 plus 8OH minus and gives 4H2PO2 -1, and then P4 plus 4PH3 plus 12OH minus। चार्ज की बात करें इधर स्टूडेंट 4 माइनस, इधर 8 माइनस, इधर 4 लेस है तो हम इधर राइट करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन दैट साइड, 12 माइनस है, इधर 0 है तो इधर राइट करेंगे 12 इलेक्ट्रॉन। एडेड इलेक्ट्रॉन का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बट उससे बिफोर हम इस पॉइंट को चेक कर लें कि एडेड जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर हमने ऐड किया क्या डिविजिबल है, तो डिविजिबल है क्योंकि ये 4 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे बेटर है 3 and 1। अब हम राइट करेंगे अगले रूल में क्रॉस
multiplication of added electron in oxidation reduction half reaction. सो अब हमने जब हाइड्रोजन बैलेंस कर लिया, चार्ज बैलेंस कर दिए, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं? इलेक्ट्रॉन की। उन एडेड इलेक्ट्रॉन का हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। बट अगर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के इलेक्ट्रॉन का डिवीज़न रिडक्शन या रिडक्शन के एडेड इलेक्ट्रॉन का डिवीज़न बाय ऑक्सीडेशन के इलेक्ट्रॉन से होता है तो स्टूडेंट हम उसको डिवाइड करके वैल्यू को छोटा कर लेंगे। कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे, जैसे यहाँ 12 था, यहाँ 4 था, तो हम 4 से ही मल्टीप्लाई कर सकते थे बोथ साइड, 12 से इधर दोनों साइड कर सकते, दैट्स ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो ये हो गया पॉइंट्स हमारा इलेक्ट्रॉन का। अब आगे बात करेंगे हम, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडेड इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को हाफ रिएक्शन हो गया। सो पॉइंट क्लियर करेंगे स्टूडेंट। पॉइंट की बात ये है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने किया, ये राइट है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आएगा क्या, क्योंकि इधर 4 1 हो गया और इधर 12 3 हो गया, 3 का मल्टीप्लिकेशन इसमें आएगा और उसमें आएगा कितने का? 1 का। क्लियर? 1 का आएगा, तो मल्टीप्लिकेशन कर दे तो इधर एक रिएक्शन का कौन सा हो गया? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो है उसके मल्टीप्लिकेशन के बाद आएंगे 3p4 प्लस 24OH माइनस and now gives 12H2PO4 माइनस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स, और इधर इंटू हो रहा है 1 का, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गया। अब राइट करेंगे हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन, P4 प्लस ट्वाइस H2O प्लस थ्राइस इलेक्ट्रॉन गिव्स 4pH3 प्लस 12OH माइनस। अब दोनों को ऐड करेंगे। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन बोथ हाफ रिएक्शन मीन्स ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन या रिडक्शन हाफ रिएक्शन को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। एडिशन में इधर इलेक्ट्रॉन राइट साइड और इधर लेफ्ट हैंड साइड कैंसिल, इधर केयर करेंगे तो 12OH है, ये भी कैंसिल होगा, और इधर ये 24 है, तो बचा कितना? 12OH। 3p4 और 1p4 हो जाएगा 4p4 प्लस now here twice H2O plus 12OH and now gives 12H2PO2 plus 4pH3, that's all। अब चेक कर लेते हैं, 12 प्लस 4 16 हो गया, 12 into 2 something is going wrong, and now here 24 right है, and that is right, and this side is P4 4 into 12 12H2O and this, so now here is 12H2O 24 and 12, इधर हो गया 26 and 36 हाइड्रोजन, नाउ 12 into 2। सो चेक कर लेते हैं, एंड देन इस वैल्यू को और छोटा कर सकते हैं इफ डिविजिबल बाय एनी स्मॉल वैल्यू, एंड देन हम डिवाइड करेंगे 4 कॉमन ले रहे हैं, तो P4 प्लस थ्राइस H2O प्लस थ्राइस OH and gives थ्राइस H2PO2 प्लस pH3,
3144 राइट। चेक करते हैं हम बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। सो इन सच केस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को क्या करें तो P हाउ मेनी एटम 4, हाइड्रोजन 3 × 2 6 एंड 6 3 9, ऑक्सीजन नाउ 3 3 6 हो गया। हियर हाइड्रोजन 3 2 6 6 3 9, phosphorus 4, hydrogen 9, oxygen 6, everything is balanced now, and here charge is -1 है, so thrice minus charge is also balanced, that's all. So student यहाँ पर हो गया बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय हाफ रिएक्शन मेथड। हमने आज 3 किए, यहाँ पर 3 रिएक्शंस कंप्लीट किए हैं राइट, जिसमें ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कंसिडर किया जाता है, बट बहुत ही ईजी वे हमने इसको करके आपको दिखाया है। तो परफेक्ट तरीके से आप इन तीनों रिएक्शन को प्रैक्टिस करो राइट करके। क्लियर? सो बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय हाफ रिएक्शन या आयन इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज मेथड। वाई इसका आयन इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज मेथड, क्योंकि यहाँ पर हम चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन की हेल्प ले रहे हैं, इस रीजन से हम इसे वर्ड देते हैं आयन इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज मेथड। दैट्स ऑल। सो स्टूडेंट आज चैप्टर 8 पार्ट 4 में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट 5 में रिमेनिंग बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, स्टॉक नोटेशन और टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के साथ आएंगे। थैंक यू।